आज हम लोग जानेंगे कि पाप कर्म, क्या हम अभी पाप कर्म भुगत रहे हैं? असली पाप कर्म क्या है? ये दोनों चीजें, क्या इस समय अभी के वक्त मैं पाप कर्म भुगत रही हूं या नहीं? ये मुझे कैसे पता चलेगा? यूजुअली हमारा जो डेफिनेशन होता है पाप कर्मों का वो ये होता है कि अगर मैं दुख में हूं, अगर मुझे दुख आ रहे हैं तो मैं पाप भुगत रही हूँ, मेरे पाप कर्म है। ये बिल्कुल ठीक है, पाप कर्म सिर्फ दुखों से लिंक नहीं होता। ये बात हमें समझनी है। आज हम समझेंगे कि पाप कर्म और कृपा ये कैसे जुड़े हुए हैं। कि जब जब भी इस समय अगर करेंटली आप अगर जी रहे हैं, आप देखकर बता सकते हैं कि किन के अभी पुण्य चल रहे हैं, किन के अभी पाप चल रहे हैं। तो अभी आपके पाप कर्म चल रहे हैं या पुण्य कर्म चल रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? हमें लगता है कि जब दुख आ रहे हैं तब पाप कर्म है। ऐसा नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है। दुख का अर्थ क्या है और सुख का अर्थ क्या है, पहले हम ये समझते हैं। जब जब भी आपके मन के अनुसार, जब जब भी आपके मन के अनुसार सिचुएशन होगी, करंट सिचुएशन आपकी लाइफ की आपके मन के अकॉर्डिंग है, तो आप उसे सुख बोलते हैं। ठीक है। जब जब भी करंट सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपकी विपरीत मन की सिचुएशन, मन चाहता है कुछ और हो, विपरीत चाहता है जो हो रहा है, उसे हम दुख कहते हैं। ये चीज ही समझनी है। इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है, सुख दुख सब भ्रम है। अगर आप ये समझ जाएंगे कि मन के अकॉर्डिंग चीजें हो रही हैं तो सुख है, मन के अगेंस्ट चीजें हो रही हैं तो दुख है, जिसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके मन के हाथ में है कि कब सुखी होना है, कब दुखी होना है। ऐसा भी हो सकता है कि करोड़ों के घर में आप बैठे हैं, नौकर है, चाकर है, हजारों चीजें हैं, पैसे की कमी नहीं है, लोगों की सेवा वालों की कमी नहीं है, घर में ऐसा कुछ सुख नहीं है जो आपके पास ना हो, बीवी बच्चे हेल्थ सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन फिर भी आप दुखी हैं। उस समय भी आप दुखी हैं क्योंकि आप जो चाह रहे हैं वो इस समय आपको नहीं मिल रहा है। ये है मन की जाल, यही है सुख दुख का जाल। यही हमें समझना है कि सुख दुख क्या है। पहले अगर हम ये समझना चाहते हैं कि क्या ये मेरे पाप कर्म चल रहे हैं, अभी करंट का जो प्रेजेंट टाइम है, आप कैसे बताएंगे कि आपका पाप कर्म चल रहा है या सुख कर्म चल रहे हैं, पुण्य कर्म? कैसे पता चलता है? ये एक तरीका है कि मुझे दुख आ रहे हैं तो मेरे पाप कर्म चल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ये जो आपने बोए थे बीज वो वापस आ रहे हैं, दैट्स ऑल। लेकिन उस स्टेट में सुख दुख का जो आपका वो है, वो अलग चीज है, कर्म अलग चीज है। जैसे मैंने आपको समझाया कि आपके जो भी कर्म आ रहे हैं, जैसे भी अच्छे या बुरे, उसमें आप ये डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि मेरा मन जो चाहता है वो वही चाहता है जो अभी हो रहा है, तो आप सुखी हो जाएंगे उसी पल। बेटी की शादी हो रही है, सब परफेक्ट हो रहा है, पैसे भी दहेज नहीं मांगा, ये नहीं किया, बड़ा सुख पूर्वक सब ठीक हो गया। वही बेटी की शादी है, दहेज मांग लिया है, मेरे अकॉर्डिंग चीजें नहीं है, तो दुख का समय है। इजंट इट? सेम सिचुएशन है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं है तो दुखी हो गई। वही कोई और मिलियनर पर्सन है, उसकी भी बेटी की शादी है, उससे भी दहेज मांगा है और वो दहेज से 3 गुना ज्यादा दे रहा है जितना मांगा है, लेकिन वो दुखी नहीं हो रहा है। दहेज, मैं दहेज ये नहीं कह रही कि दहेज को प्रमोट किया जाए, बिल्कुल समझे इस बात को। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे हम सुख दुख को डिफाइन करते हैं। सुख और दुख हमारे मन की स्थिति है। जैसा आपका माइंड सोचता है वैसी आपकी सुख दुख की स्टेट बनती है। लेकिन असली पाप कर्म क्या होता है? सृष्टि का पाप कर्म क्या होता है? सृष्टि के हिसाब से पाप कर्म तब है जब आपको अध्यात्म से विमुख कर दिया जाता है।
अध्यात्म से अलग कर दिया जाता है, स्पिरिचुअलिटी से अलग कर दिया जाता है, तब आप पाप भोग रहे हैं। इस बात को ध्यान से समझें, बहुत गहरी बात है। ये परमात्मा की कृपा नहीं है उस इंसान पर जिसको स्पिरिचुअलिटी से अलग कर दिया गया है। अध्यात्म का अर्थ अर्थ हम पहले भी समझ चुके हैं। उसका अर्थ रिलीजियस होना नहीं है, मंदिर जाना नहीं है, भक्ति करना नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है सेल्फ को जानना, खुद पे खुद को जानने का अभ्यास करना, अपनी ग्रोथ के लिए सोचना। जो इंसान खुद को नहीं जानना चाहता, सत्संग में नहीं भेजा जा रहा है, जिसको गुरु नहीं दिया गया है, जिसको अभी गाइडेंस नहीं मिली, जिसको कोई थोड़ा सा मार्ग भी नहीं दिखाया रोशनी का, फिर चाहे वो करोड़ों के महल में बैठा हो, हजारों सुख भोग रहा हो, वो अभी पाप में ही है। उसका अभी पाप का समय चल रहा है सृष्टि के हिसाब से। सृष्टि को आपका सुख दुख समझ नहीं आता है, वो आपके मन से चलता है। आपका सुख दुख आपका मन है, आप डिफाइन कर रहे हैं, जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई। सृष्टि के लिए ये कोई मतलब नहीं है। सृष्टि के लिए पाप और पुण्य का अर्थ है कि अगर आप पुण्य भोग रहे हैं इस समय, तो आपको एक गुरु दे दिया जाएगा, एक गाइड दे दिया जाएगा जो आपको सत्य का मार्ग दिखाएगा, जो आपको माया से अलग करेगा। ये है पुण्य कर्म भोगना। अब इसमें हम कहाँ मिस्टेक करते हैं? हम कंपेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को और कर्मों को। अभी ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसको गुरु दिया है, गाइड दिया है, साथ में अध्यात्म दिया है, तो अभी वो सृष्टि की नजर में प्लस में चल रहा है। आप बोलेंगे उसकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो पाप भोग रहा है। आपकी नजर क्या है? आप किस नजर से देख रहे हैं कि वो दुखी है, उसकी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम है, बच्चे की शादी नहीं हो रही, पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, पति के पास ये नहीं है, वो हजारों प्रॉब्लम्स आप गिनवा देंगे, ये दुख आप गिनवा रहे हैं। लेकिन सृष्टि की नजर में वो इंसान अति भाग्यशाली है, पुण्य भोग रहा है, उसके पुण्य कर्म है कि उसको अध्यात्म से जोड़ा जा रहा है। तो हमारी जो पाप और पुण्य की डेफिनेशन है, ये गलत है। वहां पे कृपा बरस रही है उस इंसान पर, और जिसपे परमात्मा की कृपा बरसती है, उसके कर्म कैसे भी हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? वो बैठा है ना देखने के लिए। जिसको उसने फेंक दिया है कि अभी माया में भटको। माया में भटको का अर्थ ये नहीं है कि दुख ही पाने होते हैं माया में भटकने के लिए। जरूर समझिए इस बात को। आप बड़े कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, लाखों रुपए आपके बैंक अकाउंट में हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी वो इंसान भटक ही रहा है, क्योंकि उसके पास अध्यात्म की राह नहीं है अभी। मतलब अभी उसका पाप का समय चल रहा है, अभी शरीर को बड़े कष्ट भोगने हैं। ये गुरुओं की थर्ड आई होती है, जो मैं आपको आज बता रही हूँ कि वो कैसे देखते हैं यूनिवर्स को। जो एलिमेंट से मैं आपको जुड़ने को बोलती हूँ, वो एलिमेंट ये है। ये समझना है आपको। ये कोई किताब में नहीं मिलेगा आपको, ये कोई बताएगा नहीं, ये डेफिनेशन कहीं नहीं लिखी है, लेकिन सृष्टि ऐसे ही काम करती है। मैं आपको वो बताती हूँ जो यूनिवर्स करती है। जो यूनिवर्स चल रहा है ना, जैसे आज अगर आपके पास बहुत सुख है, बहुत शान शौकत है, आपको सब इज्जत भी कर रहे हैं, वाह वाही भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास अध्यात्म नहीं है, आप भगवान की नजर में अभी बड़े गरीब हैं, अभी इसको और पुण्य कमाने हैं। जानते हैं आप? अभी उसे बड़े पुण्य कमाने हैं अध्यात्म तक पहुंचने के लिए। ये बताने का मेरा अर्थ ये होता है कि आप लोग समझें कि आप कौन हैं। आप ये पुण्य कमा चुके हैं, अध्यात्म तक पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? क्षीण कर रहे हैं पुण्य। ये कुछ समय के लिए मिला जाता है।
दिस गुड कर्मा जिसकी वजह से सत्संग दिया जाता है, स्पिरिचुअलिटी दी जाती है, ये थोड़े समय के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए दी जाती है, क्योंकि जितना आपका पुण्य होगा उतनी ही देर के लिए आपको मिलेगा, इजंट इट? उसमें आपको प्रोग्रेस करनी है। अगर आप नहीं करते हैं तो वापस फेंक दिए जाते हैं माया में, बैक टू द सेम वर्ल्ड। अगर आप अपने आप को नहीं बदलते हैं तो वापस वहीं फेंक दिए जाते हैं कि चलो अभी दोबारा ठोकर खाकर आओ। ऐसे नहीं समझ आएगा। तो मैंने आपको समझा दिया कि असली डेफिनेशन क्या है सुख दुख की। जो भी आप लोगों को दुख है आज की डेट में, जितने भी दुख हैं, कोई भी दुख है, उसको आप नाप लीजिए। नाप लीजिए कि आपका मन चाहता है कुछ और, आप चाहते और हो कुछ और रहा है, इसीलिए आप दुखी हैं। दैट्स द ओनली थिंग, इट्स द ओनली प्रॉब्लम। ये मन ही आपकी प्रॉब्लम है। मन को रजा में राजी कर दीजिए। मन को रजा में राजी कर दीजिए। क्या अर्थ होता है इसका? कि जो उसकी मर्जी चल रही है उससे एग्री करवा दीजिए कि हाँ यही तो सही है। इसीलिए गीता का सार बोला गया है, जो हो रहा है वो सही है, जो हुआ वो सही है, जो होगा वो भी सही ही होगा। अपनी टांग मत अड़ाइए। क्या मतलब है इसका? ये जो आपका मन है इसको सुख दुख से ऊपर उठाना है। इसको दिखाना है कि जो हो रहा है, अभी घर में जॉब नहीं है, पैसे नहीं आ रहे, या प्रॉब्लम है कि आपके बच्चे का इशू चल रहा है, बीमारियां बहुत हो रही हैं, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। मन को ये मोड़ देना होता है कि देखो तुम्हें पता नहीं है पूरी मूवी क्या चल रही है, तुम अपना दिमाग मत लगाओ ज्यादा, रजा में राजी हो जाओ, परमात्मा जो कर रहा है वो सही कर रहा है। उसी समय आप उठ जाएंगे, आप इमीडिएटली सुख में आ जाएंगे उसी समय। तो कैसे होता है ये? मतलब ये भ्रम है। जो चीज बदल सकती है वो फेक है, जो चीज परमानेंट है वही सत्य है, वही सच है। तो जो बदल रहा है सुख दुख, वो आपका माइंड है, तो वो फेक है। असली पाप कर्म क्या है? अभी आप सबका पुण्य का समय चल रहा है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मेरे पास, पुण्य का समय चल रहा है। मीन्स आपको कोई गाइड दिया गया है और वो आपको बता रहा है कि अध्यात्म में आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है। बड़ी अति पुण्यशाली आत्माएं होती हैं जिनको स्पिरिचुअलिटी दी जाती है, साथ में ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है। ब्रह्म ज्ञान मीन्स तत्व का ज्ञान दिया जाता है। तत्व क्या है? जो मैं आपको समझा रही हूँ कि सृष्टि को सुख दुख आपके स्टेट ऑफ माइंड से जीरो, नो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जो बोया था वही आ रहा है, उसने तो दे दिया है रिटर्न, जैसा भी था। आपने जो दिया वही उल्टी वापस आ रही है आपके पास। आपने गाली दी, आपको गाली आ जाएगी। आपने प्यार दिया, प्यार आ जाएगा। आपने उसे सुख दुख में डिफाइन कर दिया है। सृष्टि के पाप और पुण्य कर्म क्या है? कि अच्छा इस इंसान ने ज्यादा हेल्प करी है, ज्यादा सेवा करी है, ज्यादा प्रेम बांटा है, तो इसको अब खुद को जानने का मौका दें। ये है सृष्टि का पुण्य कर्म। और पाप कर्म कब आएगा आप खुद समझ जाएंगे, जब आपको विलीन अध्यात्म से विमुख होने लगेंगे। मन नहीं करेगा, डिटैच लगने लगेगा कि ये मेरे को यहाँ इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं हो रहा। अंदर से आपको समझ जाइए आपका पाप कर्म बढ़ रहे हैं। समझ जाइए कि अध्यात्म से आपको अलग किया जा रहा है। ये माया बड़ी प्रबल है। सारे देवी देवता ये सब लोग आपको यहाँ से निकलने नहीं देंगे। शिव पुराण में बोला गया है, शिव गीता में बोला गया है कि शिव जी बता रहे हैं, नहीं सूत जी बता रहे हैं कि हे प्रभु, ये देवी देवता महाभोगी हैं, इनको भोग चाहिए। भोग क्या है? जो माला जप यज्ञ आप करते हैं, इनको मांगने के लिए, मुझे ये मिल जाए प्लीज, लक्ष्मी की 10 माला, ये कर लूं तो वो मिल जाए, ऐसे कर लूं। ये भोगी हैं। मतलब आप लोग तो है ही भोगी, वो देवी देवता भी भोगी हैं। उनको यज्ञ से अपना एनर्जी मिलती है।
और जब हम नहीं करते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान में आते हैं वो नहीं करते हैं, इसी तो उनको श्राप देते हैं वो, कि ये क्या मतलब है, निकलना चाहते हैं। तो चारों तरफ से सब लोग आएंगे आपको रोकने इस रास्ते पे, कि आगे नहीं जाना, निकल नहीं सकते माया में से। आप लोगों ने हैरी पॉटर देखी है कि नहीं मुझे नहीं पता, उसमें फर्स्ट मूवी में होता है। रीसेंट एग्जांपल्स मैं देती हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर सको। हैरी पॉटर में वो हरमाइनी, हैरी पॉटर और वो जो दूसरा रॉन है, वो फंस जाते हैं एक जाल में, पेड़ों के जाल में, और वो जितना लड़ते हैं उतना जकड़ते जाते हैं, जितना लड़ते हैं उतना जकड़ते जाते हैं उस पेड़ से। तो हरमाइनी बोलती है लड़ना बंद करो, छोड़ दो। अब फिर वो निकल जाते हैं बाहर। यही संसार है। वो जो पेड़ है ना वो माया है। जितना आप लड़ेंगे उतना जकड़ते जाएंगे, जितना उसे फ्री छोड़ देंगे ना आप निकल जाएंगे बाहर, उतना ही जल्दी फ्री निकल जाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सृष्टि की नजर में पाप और पुण्य का अर्थ क्या है। आप कहाँ जी रहे हैं? आपको लगता है कि मेरे ये काम नहीं बने तो मेरे पाप कर्म चल रहे हैं। वो आप ही के वैसे ही कर्म थे। काम नहीं बने मीन्स क्या? आपका आपने इतनी मेहनत करी, मेरा रिजल्ट नहीं आया, ये नहीं हुआ। अरे तो आपके लिए इससे बेटर कुछ प्लान किया होगा ना परमात्मा ने, वो आपको भी पता नहीं है। वही चीज 3 महीने बाद आप बोलेंगे अच्छा हुआ वो प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिला, क्योंकि वरना ये प्रोजेक्ट कैसे करता मैं। ये आप ही के शब्द 3 महीने बाद बदल जाते हैं। इसलिए परमात्मा भी ह्यूमन माइंड पे रिलाई नहीं करता है। उसको पता है ये 2-2 मिनट में बदल जाएगा। उसको पता है कि इसकी बात आज दुआएं दे रहा है, कल बद्दुआ देगा। ही नोज। गुरु लोगों को भी पता होता है कि आज बड़ी तारीफें दे रहे हैं, आज फूल बरसा रहे हैं, कल यही लोग गालियां भी दे सकते हैं पब्लिक प्लेस में। कोई भरोसा नहीं है इंसान का। दे नो। इंसान की नियत सबको पता है, लेकिन फिर भी वो ब्लेस करते हैं कि निकल जाएगा बच्चा, मेरा ही तो बच्चा है। आपका बच्चा आपको गालियां भी देगा तो भी आप क्या करेंगे, मेरा ही तो बच्चा है। ऐसे ही करते हैं ना। वैसे ही परमात्मा भी करता है। कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरा ही तो नाम ले रहा है। जो मेरे नाम लेकर मेरी बुराई करते हैं मैं बोलती हूँ एटलीस्ट मेरा तो नाम लेकर वो खुश ना, मुक्त पवित्र हो रहा है। किसी का नाम आप ले रहे हैं तो मुक्त पवित्र कर रहे हैं आप। यही समझना है हमें। तो असली पाप कर्म क्या होते हैं मैंने बता दिया, पुण्य कर्म क्या होते हैं मैंने बता दिया। गुरु का मिलना उसके ऊपर अति दुर्लभ, अति दुर्लभ। सत्संग में आ जाते हैं आप, हजारों के सत्संग सुनिए, लेकिन खुद के लिए क्या करना है नहीं पता। तो अभी वो आत्मा भी भटक रही है, उसके भी अभी बड़े पाप कर्म है। अध्यात्म में आकर भी अभी पाप कर्म है, अभी उतने पुण्य नहीं हुए कि समर्पण भी हो जाए, गाइड भी मिल जाए, और टोटल समझ भी आ जाए। सारा खेल ही यही है। इसीलिए बोलते हैं अंत तक काम करते रहिए, अपना पुरुषार्थ करते रहिए। अभी मैं बोलूंगी रजा में राजी हो जाइए, लोग बोलेंगे मतलब हार्डवर्क नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। इसका ये अर्थ नहीं है। मरते दम तक काम करना है आपने। अपना काम ऐसे करिए कि सब कुछ आप पर निर्भर है, और आउटकम के बारे में ऐसे सोचिए कि कुछ भी मेरे पे निर्भर नहीं है। जब कर रहे हैं तो ऐसे करिए कि जी जान लगा के आप कर रहे हैं, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं इस चीज में, कि इससे बेस्ट तो मैं कर ही नहीं सकता था। पूरी मेहनत लगा दीजिए। लेकिन जब एक्सपेक्ट कर रहे हैं तब ऐसा करिए कि परमात्मा जो तू दे रहा है वही मेरे को मंजूर है। मुझे नहीं पता अभी कि मेरे लिए एक सही समय पे क्या मिलना जरूरी है। कोई अपॉर्चुनिटी आती है ऑफिस में, घर में, जरूर अपना बेस्ट दीजिए। ये मत सोचिए कि रजा में, मैं तो रजा में राजी हूं, मैं तो बैठे रहूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये तो बेवकूफी है। आप तो और जब तक आप जिंदा हैं आप और कर्म बढ़ाते बनाते जाइए, पुण्य कर्म तो करिए एटलीस्ट। मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए, लोगों को जोड़िए, सत्संग से आगे बढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो आप बैठ जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर मैं बैठी रहूं, मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं सत्संग खोलूं, इतने सत्संग चल रहे हैं, मैं बोलूं इतने गुरु हैं, मेरा एक और सुन के लोग क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, मतलब इट डजेंट मेक सेंस।
ऑलरेडी इतने जूम सत्संग चल रहे हैं, ऑलरेडी इतनी यूट्यूब चीजें चल रही, इतने गुरु है, मैं क्यों खोलूं? मैं बैठ जाती हूँ किसी गुफा में जाके, या मेरे को ले जाए परमात्मा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पुरुषार्थ करना है। हर किसी की भाषा अलग है, समझाने का तरीका अलग है। जिसको इस भाषा से समझ आ जाए वो यहाँ से सीख जाएगा, जिसको दूसरे की भाषा समझ आती है दूसरे से सीख जाएगा। 8 अरब दुनिया है, किसी ना किसी को कुछ तो क्लिक करेगा कि नहीं? तो एंड में करना क्या है आप लोगों ने, बस इतना ही करिए। आज से आप ये समझ जाएंगे कि किसका पुण्य का टाइम चल रहा है, किसका पाप का टाइम चल रहा है। आपकी फैमिली मेंबर्स में ही आप देखेंगे, करोड़ों रुपए होंगे उनके अकाउंट में, सब कुछ होगा, सारे सुख होंगे, लेकिन सत्संग नहीं होगा उनके पास। उनके पास अभी वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो खुद को जान सकें, जिसका अर्थ है कि अभी बड़े पाप कर्म हैं। मटेरियलिस्टिक चीजें होने से कोई भी डेफिनेशन नहीं की जाती है पुण्य पाप की। ये ट्रांजिएंट चीजें हैं। आप कितने घर बना लेंगे, कितने घर बना लेंगे? एक इंसान बोलता है परमात्मा से कि मैं जहां तक भागूंगा मुझे वो जमीन चाहिए। वो कहता है ठीक है भागो। वो भागता रहता है, भागता रहता है, करोड़ों की जमीन ले लेता है, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 1500 करोड़, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, और मर जाता है। जमीन यही पड़ी है, पूरी उम्र वो भागता रहा, जमीन वही रही, जो कमाया वही रह गया, सब कुछ एज इट इज। इसका अर्थ ये नहीं कि आप घर मत खरीदे, आपके पास अच्छी बिल्डिंग, अच्छी गाड़ी नहीं हो, अच्छा ये सब नहीं हो। बिल्कुल हो। परमात्मा के बच्चे क्या गरीब रहेंगे क्या? पॉलिटिशियन ये सब लोग जाएंगे गाड़ियों में, बीएमडब्ल्यू में? हम लोग क्या रोड पे भिखारी बनते रहेंगे? जरूरी नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। इसीलिए कल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कल से हम जो शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 9 भगवत गीता का, राजयोग। ये राजयोग है, ये गूढ़तम ज्ञान है, उसका नाम ही यही है, गूढ़तम ज्ञान। मीन्स सीक्रेट नॉलेज ऑफ ट्रुथ। कुछ ही लोगों को दिया जाता है, पात्रता देखकर दिया जाता है। ये यूट्यूब वीडियोस भी उन्हीं के पास जाती हैं जो डिजर्विंग होते हैं, जिनका भाग्य खुल चुका होता है, उन्हीं को मिलती है वो। आप हजारों को भेजेंगे, हर कोई खोल भी नहीं पाएगा, कोई ना कोई बहाना आ जाएगा, ये हो जाएगा, मैं देख नहीं पाया, मैं ये नहीं कर पाया, अभी उनका समय नहीं है जानने का। तो जो गूढ़तम नॉलेज हम कल पढ़ेंगे वो है राजयोग। वही समझना है आपने। ये जो पूरी सृष्टि का खेल चल रहा है, मैं क्यों बताती हूँ आपको, सृष्टि की नजर से क्यों बताती हूँ? मैं उसी से चलती हूँ, यूनिवर्स की लैंग्वेज से। आज भी मैं किसी को बोल रही थी, जब मैं बात कर रही हूं तो तत्व बात कर रहा है, जब मैं नहीं बात कर रही, मैं मौन में हूं, तो एक मृत शरीर जैसे होता है वैसे जीवन है। मरने से पहले मर जाइए। मरने से पहले मरने का अर्थ है, सामने आपके अगर मृत्यु का शरीर पड़ा हुआ है, उसके सामने अगर करोड़ों का पैसे पड़े हैं, सुंदर लड़कियां खड़ी हैं, कुछ भी है, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, कोई भी अट्रैक्शन है, क्या वो उठेगा? उठ सकता है वो नहीं उठेगा। इतना निरिच्छा होना होता है आत्मा को जानने के लिए, इतना वैराग्य चाहिए इस संसार से, छोड़ना नहीं है। यही हम कल से सीखेंगे कि बिना छोड़े अंदर से विरक्ति लानी है, अंदर से वैराग्य होना चाहिए। बाहर से आप राजा जनक की तरह बैठे, अप्सराएं हो, चीजें हो, राज्य हो अपना इतना बड़ा, लेकिन अंदर से आप ऐसे बैठे हैं जैसे कि ये सब मेरा नहीं है, मेरे को बस सेवा के लिए दिया गया है। ये भाव जिसके अंदर होता है, वो बनते हैं राम, वो बनते हैं कृष्ण, वो बनते हैं नानक, बुद्ध, जीसस, वो ये बनते हैं। और ये पढ़ाई आपकी इसीलिए करी जा रही है कि आगे जन्मों में आप भी अवतार बने। अवतारों की कमी है यहाँ पे धरती पे। एक अवतार जब चलता है धरती पे, तो लाखों को वाइब्रेशंस देता है। जो दुख, मन अशांत, ये सब चीजें भ्रम लेकर चल रहे हैं लोग, उनकी प्रेजेंस में ये सब खत्म हो जाता है।
बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, शब्दों तक की भी जरूरत नहीं है। इतना पावरफुल होता है अवतार। एक एक आत्मा की बात करिए जो निर होकर जीवन जी रहा है। तो वैसे आप सब भी बन सकते हैं, आपकी पढ़ाई कराई जा रही है। आप इसीलिए पुण्यशाली आत्माएं हैं। इसीलिए पुण्यशाली आत्माएं हैं कि चाहे जो भी आपको लग रहा है आपकी लाइफ में दुख चल रहे हैं, दे आर दे मीन नथिंग। ये मिला हुआ है मतलब आपके पास करोड़ों का खजाना है और आपको भी वैल्यू नहीं है। वैल्यू तब होती है, जो मैंने कल भी बताया। वैल्यू कब होती है किसी चीज की? मिलने से पहले, खोने के बाद। मिलने से पहले, खोने के बाद। तो हम ऐसे नहीं बने। हमें बीच में ही मिल जाए, जब मिला हुआ है तभी वैल्यू होनी चाहिए।